नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे तांत्रिक पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही दुर्लभ होता है और जल्दी नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सफ़ेद मंदार के पौधे के बारे में। इसके तांत्रिक फायदे वास्तव में हैरान कर देने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो यह पौधा बहुत जहरीला होता है, परंतु इसका शोधन क्रिया के तहत आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है दांत खाज खुजली को ठीक करने के लिए, तथा कई प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इसके तांत्रिक फायदे के बारे में। मित्रों, इसके तांत्रिक फायदे इतने अद्भुत हैं, इतने चमत्कारी हैं, जिससे आपके जीवन में ये बड़ी से बड़ी बाधा को काट सकता है। और तो और यह आपको ऊपरी हवा तथा जीवन में आने वाली हर बाधा से बचाता है। तो आप खुद ही सुनिए और जानिए इस सफ़ेद दुर्लभ मंदार के तांत्रिक पौधे के फायदे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मित्रों, तांत्रिक ग्रंथों में जो है सफ़ेद मंदार के जड़ को, जी हाँ, बहुत ही पवित्र और बहुत ही शुद्ध और बहुत शक्तिशाली माना जाता है। सफ़ेद मंदार की जड़ लाकर सफ़ेद चंदन के साथ मिलाकर उसका तिलक लगाने से मनुष्य संसार को मोहित कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मनुष्य इसका प्रयोग करता है सही से, विधि विधान से, तो वो निश्चित ही जो है मनुष्य को, जी हाँ दोस्तों, वो मनुष्य संसार को मोहित कर लेता है और जिसकी तरफ देखेगा तिलक लगा करके वह व्यक्ति वशीभूत हो जाता है। जी हाँ, जिसके समक्ष आप इसका तिलक लगा करके जाओगे, इस सिद्ध 10-12 साल पुराने वृक्ष, जी हाँ, यानी इसको छोटा पेड़ भी कहते हैं, इसको पौधा भी कहते हैं, इसके पेड़ जैसे भी बहुत बड़े बड़े इसके पौधे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप जो है यदि 10-12 साल पुराना यह मंदार का सफ़ेद पेड़ लोगे, मंदार का सफ़ेद पौधा लोगे, तो दोस्तों वास्तव में इसके आपको अद्भुत फायदे मिलेंगे। इसमें इतनी शक्ति है कि यदि आप इसकी जड़ का तिलक लगा करके और जिसके समक्ष जाओगे, जिससे आप प्रेम करते हो, जो आपसे रूठा हुआ है, जो आपकी बात नहीं मानता है, या फिर किसी और वजह से जो है आप उसके पास जाना चाहते हो, तो दोस्तों आप इस क्रिया को करिए, सफलता जरूर मिलेगी। मंदार की सफ़ेद जड़ लाकर सफ़ेद चंदन के साथ, किससे? सफ़ेद चंदन के साथ मिलाकर उसका तिलक लगाने से मनुष्य संसार को मोहित कर लेता है। पुष्य नक्षत्र, ये विशेष नक्षत्र होते हैं दोस्तों। मैं हमेशा बताता हूँ, दुनिया में जितनी लाखों बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, पौधे हैं, या आयुर्वेदिक प्रयोग हैं, या तांत्रिक प्रयोग हैं, या तांत्रिक साधना है, उनमें विशेष नक्षत्रों का, मुहूर्तों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इस दिन इनमें दिव्य शक्ति, जीवनी शक्ति बहुत ज़्यादा दिव्य हो जाती है और इसके अंदर अद्भुत शक्ति आ जाती है। तो इसलिए इसका महत्व होता है, इसलिए इस दिन इसको प्राप्त करने का प्रावधान है। पुष्य नक्षत्र में सफ़ेद आग की जड़ को खोद कर लाएं और उस जड़ को दाहिने हाथ में बांधने से साधक को सिंह की बाधा नहीं होती और हर एक शत्रु परास्त होता है। और तो और उसके सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती है और उसके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र दुनिया का नहीं चलता। पुष्य नक्षत्र में, जी हाँ दोस्तों, पुष्य नक्षत्र में यदि इस पेड़ के नीचे अगर आप रोज देसी घी का दिया जलाते हैं और कामना करते हैं, तो दोस्तों आपकी ये मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, जीवन के हर कष्ट हर लेता है। पुष्य नक्षत्र में सफ़ेद मंदार की जड़ खोद करके साफ स्वच्छ करके पत्थर से घिसें, ठीक है, पत्थर से इसे थोड़ा पीस लें और थोड़ी मात्रा में जल भी मिलाएं। इसमें क्या मिलाएं? थोड़ी मात्रा में जल भी मिलाएं। इसे किसी कपड़े से छानकर उसमें पंचगव्य तथा गुरोचन और चमेली में मिलाकर इसे दुकान आदि व्यापार स्थल में रखें तो अद्भुत लाभ होता है। दुकान अगर आपकी बंद है, या किसी ने दुकान में बंधन कर रखा है, दुकान को बांध रखा है, जादू टोना कर रखा है, तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी दुकान पे, आपके बिजनेस पे, आपके काम पे, आपके व्यापार पे जो भी तंत्र मंत्र है वो सब कट जाता है। आदि व्याधि, जी हाँ दोस्तों, यानी जो भी परेशानी होती है, आदि व्याधि हरता नाम की, उसको सफ़ेद मंदार हर प्रकार की आदि व्याधि और ऐसे रोग जिनका निदान ना मिल रहा हो अथवा कोई औषधि लाभ ना कर रही हो, तो मंदार के फूल लाकर उन पर सिंदूर लगाएं और जो है आपको अथर्ववेद कांड 9 सूक्त 8 शीर्षोत्कर्ष शीर्षामयम के प्रत्येक मंत्र के आदि में ओम श्री ह्रीम फट स्वाहा बीज मंत्र लगाकर मंत्रों को पढ़ते हुए रोगी के सिर से पैर तक फूल उतारें। किसका? मंदार के सफ़ेद फूलों को झाड़ी बना करके, ठीक है, और उसको जो है सिर से लेकर पैर तक झाड़ी से मंत्र का जाप करते हुए ओम श्रीम ह्रीम फट स्वाहा। तो दोस्तों
तो दोस्तों सारे के सारे असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। और फिर उन फूलों को रोगी के घर के बाईं ओर गाड़ दें तो समस्त रोग दूर हो जाते हैं। सौभाग्य प्राप्ति के लिए दोस्तों सफ़ेद आग की जड़ पुष्य नक्षत्र में उखाड़कर, जी हाँ, दाहिने भुजा में बांधने से दुर्भाग्य स्त्री को भी स्वामी से सौभाग्य को प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, और कामना सिद्धि दोस्तों रविवार पुष्य नक्षत्र में सफ़ेद आग की जड़ ग्रहण करके, यानी सफ़ेद मंदार की जड़ को ग्रहण कर उसकी एक अंगुष्ठ, ठीक है, एक अंगुष्ठ नाप लेना, ठीक है, समान गणनाथ की प्रतिमा को बनाकर, यानी गणेश जी की प्रतिमा को बनाकर भक्ति भाव से लाल कनेर के कुसुम और गंध आदि उपचारों से पूजन कर और हविष्य अन्न खाएं और जो है जितेंद्रिय रहें। आप जो है आप अपनी मतलब इंद्रियों पर काबिज हो जाएंगे, उस पर नियंत्रण पा लेंगे। और ओम श्री गणेशाय मंत्र का जाप करें। इस प्रकार पूजन करें, जिस वस्तु की इच्छा करें वह एक मास में पूर्ण होगी, एक महीने में आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। और प्रत्येक कामना की सिद्धि के निम्न एक महीने भर पूजा करें, अद्भुत लाभ मिलेगा, आश्चर्यजनक लाभ होगा दोस्तों। जी हाँ, एक बार इस साधना को करके तो देखिए दोस्तों, शुरुआत कर दीजिए, सोचिए मत, अद्भुत फायदा मिलेगा, अद्भुत लाभ मिलेगा, आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा दोस्तों। जी हाँ, गणेश मंत्र पुष्य नक्षत्र में, जी हाँ, सफ़ेद आग की जड़ ग्रहण करके उसे छाया में सुखाकर पूर्ण कर एक कर्ष या आधे पल, ठीक है, यानी एक चौथाई, ठीक है, प्रातः काल उठकर इस मंत्र को अभिमंत्रित कर मट्ठे के साथ या घी के साथ खाएं। यह औषधि पचने पर दूध भात खाएं। ऐसा 7 दिन तक खाने से बालक भी कवि हो जाता है। श्वेतार के वृक्ष का पीढ़ा बनाकर उसमें बैठकर धीरे धीरे घी के साथ भोजन करें तो भीमसेन के समान भोजन करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक प्रयोग करते हैं इसका, सफ़ेद मंदार के वृक्ष का पीढ़ा बनाएं, ठीक है, चकला, ठीक है, सफ़ेद वृक्ष का पीढ़ा बनाएं, वो भी अश्विनी नक्षत्र में प्राप्त किया हुआ मोटा, ठीक है, तने वाला, और उसमें बैठकर धीरे धीरे घी के साथ भोजन करें तो आप भीम, जो महाभारत काल का भीम था ना, उसके समान आप भोजन करेंगे और उसके समान शक्तिशाली हो जाएंगे। जी हाँ, और अगर आप रोज़ ऐसे करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। पुष्य नक्षत्र में सफ़ेद मंदार का पंचांग ग्रहण कर उसका चूर्ण बना लें। उस चूर्ण को घी तथा मधु मिलाकर सेवन करें। 1 मास तक इसका सेवन करना पुष्टिकारक तथा वीरवर्धक होता है। सफ़ेद आर्क के पौधे का पंचांग लेकर छाया में सुखाएं और उसका चूर्ण बनाएं। इस चूर्ण को गाय या भैंस के दूध में भिगो दें। इस प्रकार 5 बार भक्ति करने की क्रिया से श्रेष्ठ औषधि तैयार हो जाती है। औषधि के चूर्ण को जाने पर इसे सौंठी के चावल और दूध से प्रयोग करें। इस प्रकार नियमित रूप से 1 मास तक सेवन करें। औषधि सेवन काल में तेल आदि पदार्थों का ग्रहण करना वर्जित है। इसके सेवन से फलस्वरूप शरीर में रक्त, मेद तथा मांस की वृद्धि होती है। यह बुद्धिवर्धक तथा वृद्धा अवस्था को भी दूर कर देता है, यानी ये बुढ़ापे को रोक देता है। इस औषधि के सेवन से शरीर में सूर्य के समान मतलब तेज आ जाता है। और सफ़ेद जड़ की, जी हाँ दोस्तों, मंदार की सफ़ेद जड़ और सुहागे के साथ घोंटकर पिलाने से सर्प विष उतर जाता है। जी हाँ, और सफ़ेद आग की जड़, नीम की पत्ती, काली मिर्च पीसकर पानी के साथ पिलाने से सर्प विष नष्ट हो जाता है। सफ़ेद, जी हाँ, सफ़ेद मंदार के कोमल पत्ते गुड़ में लपेटकर खिलाने से सर्प विष नष्ट हो जाता है। जी हाँ, और सफ़ेद मंदार का छिलका कूट पीसकर फिटकरी में मिलाकर विष वाले स्थान पर लगाएं। इससे सर्प विष नष्ट होता है। श्वेतार्क कल्प प्रयोग विधि, शनिवार के दिन वृक्ष के पास निमंत्रण दे जाने से, जी हाँ, सबसे पहले सफ़ेद मंदार कल्प प्रयोग विधि, शनिवार के दिन वृक्ष यानी इसी मंदार के पेड़ के पास निमंत्रण देने जाएं तो सर्वप्रथम मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा बोलें। ध्यान रखना, तभी ये काम करेगा और ऐसी शक्तियां देगा अद्भुत कि आप सोच नहीं सकते। यह मंत्र वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर बोलें। चंदन, चावल और पुष्प नैवेद्य से पूजन करें और धूप आदि दें और मौली बांधकर आ जाएं। और दूसरे दिन रवि पुष्य नक्षत्र को सुबह से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर जाएं और निम्न मंत्र बोलकर खोदें और जड़ ले आएं और जड़ को उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खोदकर प्राप्त करना चाहिए। ध्यान रखना, जो मैं विधि बता रहा हूँ वही। और मंत्र है ओम नमो भगवते ओम संतु स्वाहा, ये मंत्र है, ठीक है। और इस मंत्र से मूल जड़ को लाकर पंचामृत से धोकर ऊंचे और शुद्ध स्थान पर रख दें। तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र रहते उस जड़ से भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाए, उसी दिन बनाना, ध्यान रखना। और मंत्र से अभिमंत्रित करके किसी भी कार्यवश साथ में लेकर जाएं तो अवश्य सफलता होती है। सूर्य ग्रह शांति के लिए सफ़ेद मंदार की समीधा से होम करने
का शास्त्रीय विधान है। आग का वास्तु पर कुप्रभाव। चूंकि आग का दूध, जी हाँ, क्योंकि आग दूध वाला वृक्ष है और अतः इसे घर पर नहीं लगाना चाहिए अथवा घर के पीछे लगा सकते हैं। समझ में आई बात दोस्तों। इसके फूल को छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बना ले और फिर शहद के साथ एक रत्ती, बहुत कम, एक रत्ती होता है दोस्तों, मतलब ना जैसे 2 राई के दाने के बराबर। समझ में आई बात। रत्ती भर 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से हमेशा के लिए दमा, श्वास, अस्थमा से छुटकारा मिल जाता है। आग की कोपलों को नया निकलता है तो उसकी 2 जोड़ी गुड़ या मिठाई रखकर रोगी को बिना दिखाए देने से पीलिया 3 दिवस में समाप्त हो जाता है। अनुभव किया है। लगातार 3 दिन तक देना है, खाली पेट छुटकारा मिलता है। गोपाल नारायण शुक्ला। समझ में आई दोस्तों। हमारे जो गोपाल नारायण शुक्ला जी हैं, इन्होंने इसका प्रयोग करा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, और इसका प्रयोग विशेष निगरानी में करें, ऐसे ना करें, ठीक है। कोई विशेषज्ञ की निगरानी में करें इसका प्रयोग। कोई तांत्रिक हो या कोई आयुर्वेदाचार्य हो, बहुत बड़ा वैद्य हो, उसकी निगरानी में करें, विशेषज्ञ में करें। हम जो है ऐसे किसी को भी करने की परमिशन नहीं देते हैं, ठीक है। और इससे कोई भी लाभ या हानि होता है, इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इसलिए हमेशा विशेषज्ञ की निगरानी में करें और आप करने का प्रयास न करें। ये आपकी जानकारी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।